तो अभी एक रिसेंटली एक केस आया है जहाँ पे चेन्नई में 9 पुलिस ऑफिसर को फांसी की सज़ा मिली है। न्यूज़ में आप लोगों ने देखा ही होगा, डिटेल भी आप सभी को पता ही होगा कि ये कोविड के टाइम पे एक फादर उनके सन को पकड़ा गया था और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतना टॉर्चर किया कि उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद में ये 5-6 साल तक केस चला और फाइनली अभी अप्रैल में 2026 में उनको एक फांसी की सज़ा मिली है। पर कुछ दिनों पहले मैं अपने किसी दोस्त के साथ में बैठा हुआ था और उसने एक बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा और मुझे लगा कि इस क्वेश्चन हमारे देश में इससे भी बहुत बुरे बुरे क्राइम हुए हैं, रेप हुआ है, मर्डर हुए हैं, बहुत चीज़ें हुई है, मगर कई सारे जो क्राइम है उसमें जो है आजीवन कारावास मिला है या कई बार तो निबंध वगैरह लिख के भी छोड़ दिया गया है, मगर ये एक केस में 9 लोगों को फांसी की सज़ा क्यों मिली। तो मैं इसका कारण बताने के पहले एक कहानी आपको बताता हूँ कि रावण का दहन हर साल होता है। रावण को उसके किए की सज़ा आज तक दी जाती है कि उसको जलाया जाता है। उसका एक कारण ये है कि रावण जो है एक राजा था, एक राक्षस भी था। तो अगर वो एक राक्षस के रूप में जाता और सीता का हनन करता तो उसका वध हो जाता और उसके बाद में शायद उसका आगे कुछ नहीं होता, मगर उसने पहले एक ब्राह्मण का रूप लिया, उसके बाद में जाके सीता को उसने हरण किया। तो इस उसके जो एक्शन से सारे ब्राह्मण जो जाति है उनके ऊपर कलंक लगा है, उसके एक एक्शन से पूरी एक जाति पे कलंक लग गया है। उसी तरीके से चेन्नई में जो पुलिस ऑफिसर्स थे, अगर वो एक नॉर्मल लोग होते और उन्होंने ये किया होता तो वहाँ पर चांसेस था कि उन्हें शायद कारावास मिलता, आजीवन कारावास, मगर वो एक पुलिस ऑफिसर होते हुए उन लोगों ने ये कृत्य किया है, इसलिए उनको फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो इसके अंदर जब हम लोग कभी सोचते हैं कि ये तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर ये भी देखिए कि वो कौन कर रहा है। यहाँ पुलिस जिनके ऊपर हमें भरोसा है, अगर वही इस टाइप का कोई काम करे तो इस बात को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाए कि समाज में हम किसके पास जाएंगे फिर।